if distance from center to vertex is 6 units and eccentricity is 1/3. Eccentricity is 1/3, comma, take center origin. इसको ध्यान रखना पड़ेगा, एक सेंटर ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन सेंटर लेना है मतलब स्टैंडर्ड है ना। अब स्टैंडर्ड एलिप्स कैसा बनता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब ए ढूंढना है और बी ढूंढना है, बस काम हो जाएगा, ठीक है। अब ए कैसे ढूंढोगे, ए तो दे ही रखा है, सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 6, तो ए तो दे ही रखा है, तो ए हो गया 6। अच्छा, बी के लिए कुछ दिया नहीं बट इसेंट्रिसिटी दी गिवन है, तो इसेंट्रिसिटी के लिए हमको रिलेशन पता है। रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36 1 माइनस ई स्क्वायर, ई कितना दिया है 1/3। देखो इसेंट्रिसिटी भी 0 और 1 के बीच में ही देगा, एलिप्स है ना, तो 0 और 1 के बीच में ही वो देगा, तो कितना हो जाएगा 1/9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 36 8/9, काट देना, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 है ना, और बी हो जाएगा आपका √32। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? फटाक से नेक्स्ट पे आते हैं। यार क्वेश्चन सारे उसमें हैं, आज देखो इनकी मैं परेड उतारता हूँ। तो क्या करें बेटा, टैब चार्ज भी नहीं है, एक काम करो, ऊपर जाओ और चार्जर है किसी के पास, सी टाइप नहीं है, सी टाइप चार्जर है किसी के पास नहीं है, चार्जर लिखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जितना मेरे को याद नहीं है उतने कर पाते तो। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, करवा तो मैं बहुत सारे दूंगा बट एक्चुअली में क्या है ना, सुंदर आंसर नहीं आएंगे, फिर डिजिट्स याद नहीं है ना, करना है। चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स if distance between their directrix is 10 units, and eccentricity
and eccentricity 1/2 and eccentricity 1/2। अब मुझे बताओ ये क्या गिवन है? चेंज किया उसने, क्या किया? दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10। अब डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है ओरिजिन से? a/e। अरे ओरिजिन से कितना होता है? a/e। तो दोनों इधर भी a/e इधर भी a/e, तो टोटल कितना होगा? 2a/e। जीरो मत कर देना सर, इधर a/e इधर माइनस a/e ऐड करेंगे तो जीरो जाएगा। अरे नहीं, वो डिस्टेंस है। और लोग a/e प्लस a/e प्लस क्यों कर रहे हैं? डिस्टेंस है ना, तो 2a/e। तो 2a/e कितना दे रखा है? 10। दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो यहाँ से आपका 2a कितना हो गया? 10 इंटू e। तो ये काट देना 5। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 5 इंटू e दे रखा है 1/2। तो 5/2 a हो गया 5/2। अब b कैसे निकालोगे? b कैसे निकालोगे? रिलेशन b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। ठीक है, निकालो फटाफट। b आ गया b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। ठीक है, अच्छा तो कितना हो जाएगा? a कितना हो गया? 25/4। 1 माइनस e², e कितना होगा? 1/4। ठीक है, तो देखो 25/4 3/4 75 डिवाइड बाय 16। b की वैल्यू आ जाएगी, तो b² आ गया। तो b कितना होगा? √75/4। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी एलिप्स की? x² बाय a²। 5/2 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना ये a का स्क्वायर है। ठीक है, a की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, वहां भाई 5/2 ही मत रख देना, बहुत बार गलती होती है बच्चों से। y² बाय b² √75/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, चले आगे चले, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स if focus is 4,0 and having eccentricity e 1/4 and having eccentricity 1/4,
4। ठीक है, ये सभी एलिप्स स्टैंडर्ड हैं, ध्यान रखना। अभी हमने स्टैंडर्ड के अलावा कोई दूसरा पढ़ा नहीं है, तो ये सबके ओरिजिन क्या है? 0 0 है, आपके सेंटर 0 0 है। ठीक है, तो अब बताओ, एक फोकस दे रखा है, तो एक फोकस कितना है? 4,0, मतलब क्या गिवन है? AE,0। अरे फोकस क्या होता है? AE,0। तो AE,0, तो AE की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 4 के बराबर। इसेंट्रिसिटी दे ही रखी है, तो 1/4। A कितना हो जाएगा? 60। अरे समझे? फिर B कैसे निकालेंगे? रिलेशन हर जगह लगाना पड़ेगा। ठीक है, निकालो फटाफट। अभी कौन आया? क्या हो गया? लेट क्यों हुए? 10 बजे आए तुम महाराज, आधा घंटा हो गया है, बस जल्दी पकड़ो। तो पापा लेट हो गए, तो ऐसे बोलो ना, पापा क्या बस हैं? तो बस क्यों बोले फिर? अच्छा, तो जल्दी वाली बस पकड़ो तो। ठीक है, आदत बना लो जल्दी आने की। 1-1.5 महीना बस, उसके बाद 8 बजे हो जाएगा तुम्हारा टाइमिंग। तुम रो कि गाओ, कुछ भी करो, 8 बजे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो ही जाएगा। आपको हमको 12:30 बजे फ्री करना पड़ेगा, इसीलिए जरूरी है। घर जाके सोना थोड़ी है कि 12:30 बजे फ्री हो गए, खाना खाया मस्त पेट भर के और सो गए, 3-4 बजे उठे। फिर खबरदार, पर्पस उसका वो नहीं है। आप 8 बजे आओगे, मैं तो 9:30 ही आऊंगा, मेरा सेकंड लेक्चर होगा, है ना? मैं 8 बजे नहीं आता। क्यों चश्मा है कि नहीं? चलता है ना महाराज, बस वो देख लेना, बाकी तो सब कर लेंगे। चले आगे। A की वैल्यू कितनी आ गई? 16 ना, तो A इंटू इसेंट्रिसिटी 1/4 इक्वल टू 4, तो A कितना हो गया? 16। अच्छा, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। ठीक है, तो B स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 15 इंटू 16/16, तो कट गया, कितना आएगा ये? 240। 240, ठीक है। तो B स्क्वायर 240 है, तो B कितना हो जाएगा? √240। फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में डाल दो। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y स्क्वायर बाई √240 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ठीक है, चले आगे, है ना? तो हम लोगों ने वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम सब देख लिए हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, longitudinal ellipse and transverse ellipse। longitudinal ellipse and transverse ellipse, दो टाइप के एलिप्स होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल,
जो एक्स एक्सिस में बनेगा, समझ रहे हो, और दूसरा ट्रांसवर्स जो वाई एक्सिस में बनेगा। अरे पैराबोला जैसे 4 बने थे ना, ऐसे ये 2 बनेंगे। अब सुनना जरा ध्यान से, बिल्कुल फोकस इधर ही रहना, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल इलिप्स, और इधर आएगा ट्रांसवर्स इलिप्स। 2 कॉलम बना लीजिएगा, ट्रांसवर्स इलिप्स। ठीक है, सुनो ध्यान से, बाद में लिखते रहना। लॉन्गिट्यूडनल इलिप्स मतलब जो अभी हम पढ़ के आए हैं वो ये इलिप्टिकल एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्स क्या होगा, ट्रांसवर्स क्या होगा, जो y में सिमेट्रिक होगा, या ऐसा बोलो कि y में इलिप्टिकल होगा, ज्यादा अच्छा वर्ड है। y में क्या होगा, इलिप्टिकल, ठीक है। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई -1 कुछ नहीं सर, दोनों की सेम होगी तो फिर डिफरेंस कैसे आएगा, कोई बताएगा। हाँ, ए बी में क्या फर्क आएगा, बड़ा छोटा आएगा। अरे सुनो, इक्वेशन दोनों की सेम चलेगी, बट इसमें क्या आएगा कि ए बड़ा रहेगा, ठीक है। इसमें ए जो होगा वो ग्रेटर देन बी होगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर ए क्या होगा, लेस देन बी होगा, ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा। अरे समझ रहे हो, अगर आपको एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा वैल्यू दिख गया, मतलब ट्रांसवर्स के सारे पैरामीटर आपको लगाने पड़ेंगे। ए एक्स स्क्वायर के नीचे ए बड़ा दिख गया बी से, तो फिर आपको लॉन्गिट्यूड में जाना पड़ेगा। चलो, पहला पॉइंट, सेंटर 0 0, स्टैंडर्ड की बात होगी, ठीक है। सेंटर इज 0 0, वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0। अरे तो लॉन्गिट्यूडनल है ना, ये और ये, तो ये भी हो गया आपका a, 0, और ये क्या हो जाएगा आपका -a, 0, ठीक है। अच्छा, फोकस s प्लस माइनस a, 0, ये फोकस होते हैं यहाँ पर, ये s और ये s डैश बोलो, s डैश बोलो, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, एक यहाँ आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। नेक्स्ट, मेजर एक्सिस, अब यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब ये वाली जिसमें वो एलिप्टिकल है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये a है और ये भी a है, तो कितनी हो जाएगी, 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, ध्यान रखना। अच्छा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, माइनर एक्सिस ये। इज इट क्लियर, ठीक है। और हाँ, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम P, Q, R, S, 4 आएंगे ना भाई, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ ये आएगा और ये आएगा, तो P, Q, R, S। बताते जाओ, T क्या होगा, AE, भाई डिस्टेंस ये तो AE है, y वाला हमने निकाला था आधा, टोटल तो 2b स्क्वायर बाई a, तो आधा कितना होगा b स्क्वायर बाई a, तो पहला वाला पॉइंट हो जाएगा AE, b स्क्वायर बाई a, ध्यान देना। अच्छा, Q वाला क्या होगा,
नीचे चले गया ना, फोर्थ में चले गया, तो a बाई ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। बिल्कुल फोकस इधर ही रखना, बह जाओगे नहीं तो इधर उधर। फिर इस पे टेंजेंट वेंजेंट बनवाएगा वो, आपको बोलेगा वो कि एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे आप टेंजेंट बनाओ, फिर इस पे बनाना पड़ेगा, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए ना, ठीक है, कि यहाँ से भी एक टेंजेंट गया, यहाँ से भी एक टेंजेंट गया, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट बताओ, सब वही चलेगा पिक्चर, ठीक है। आर आर इधर आया तो माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई पॉजिटिव, तो माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, ठीक है। अच्छा लास्ट पॉइंट नीचे गया है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए, बोलो ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होता है y इक्वल टू 0, और क्या ऐड कर लें, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, बोलो ठीक है। चलो अब इधर आते हैं, इसका सेंटर, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, कॉपी मत करना कोई भी, बाद में करते रहना। ठीक है, सेंटर 0 0, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो जाएंगे अब, ठीक है, 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा माइनस बी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा कोवर्टेक्स तो आपका a कॉमा 0 और दिस इज माइनस a कॉमा 0, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज सी बी, कोवर्टेक्स। कोवर्टेक्स का इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वर्टेक्स का ज्यादा है। फोकस अब y पे चले गए, वर्टेक्स y पे गया तो फोकस भी कहाँ जाएगा, y पे, तो ये कितना हो जाएगा 0 कॉमा बी और ये 0 कॉमा माइनस बी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो सबसे पहला सेंटर 0 0, दूसरा वर्टेक्स 0 कॉमा प्लस माइनस बी, फोकस 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ईओडी, एक यहां बनेगा और एक ऊपर बनेगा, क्या हो जाएगा, एक प्लस बी बाई और एक माइनस बी बाई, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई, y चलेगा ना अब, अरे पैरेलल टू x एक्सिस है तो y चलेगा। यहाँ क्या चला था देखो, x चला था, इज इट क्लियर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ क्या था 2b स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा 2a स्क्वायर बाई b, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बोलो बोलो, फोकस इधर ही 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस 2a, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ठीक है। अच्छा और क्या बचा, क्या बचा बेटे बता दो, हाँ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मैं इधर लिख देता हूँ, क्या होगा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ, P Q R S, बताओ, P में मेंशन कर देता हूँ, रुको, ये P, ये Q, ये R और ये S, चलो बताओ P, P बताओ, ये P, y का हमको पता है, y का कितना है BE, बट x का कितना है, हाँ भाई लेटेस्ट रेक्टम, टोटल लेटेस्ट रेक्टम तो हमारा कितना है 2a स्क्वायर बाई b, तो उसका आधा, तो x y में आप चले BE और x में कितना चले आप b स्क्वायर बाय आपका a स्क्वायर बाय b, समझ पाए, तो ध्यान रखना a स्क्वायर बाय b कॉमा b। अच्छा q में चलते हैं,
y तो उतना ही रहा, बट x किधर चले गया, नेगेटिव में, तो हमारा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी। ठीक है, अच्छा r y में माइनस बी, x में भी माइनस ए स्क्वायर बाई बी। अरे समझ पाए? ठीक है, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस बी। थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया ना, इसलिए दोनों नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर आते हैं, y में तो माइनस बी ही है ही, x में कितना है, पॉजिटिव ए स्क्वायर बाय, बोलो ठीक है, बी माइनस माइनस। लास्ट क्या बचा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस बोलो, ये वाली, दिस इज मेजर एक्सेस, y एक्सेस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। अच्छा लास्ट पॉइंट, माइनर एक्सेस y इक्वल टू 0। बोलो, अरे बोलो, ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लिया जाए ध्यान से। दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा, उधर बैठना है कि इधर बैठना है, ए से, बस ए और बी से। अगर ए बड़ा हो गया तो वो सारे छापने पड़ेंगे आपको, और ए छोटा हो गया तो इधर आना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बुक्स में सब उल्टा सीधा कर रखा है, ठीक है, ये आसान तरीका है। बुक्स में क्या किया पता है, इसको ए दे दिया है 0, a और 0, माइनस ए, और फिर उसने इक्वेशन में इधर b डाल दिया, इधर a डाल दिया, वो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज करता है। यहाँ सीधा है ना, a बड़ा छोटा, काम खत्म, सबका सब वही चिपका। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। चले आगे, ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स थे एलिप्स के, लॉन्गिट्यूडिनल एलिप्स एंड ट्रांसवर्स एलिप्स। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करना है, यहाँ पर अगर जगह हो तो रिलेशन, एक रिलेशन छूट चुका है, रिलेशन, या फिर ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ ऊपर कर दो, कोई समस्या नहीं। इसका रिलेशन क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ऊपर ऐड कर दो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसका क्या रिलेशन आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ऐड कर दो, ऊपर कर दो, कोई समस्या नहीं, इंपॉर्टेंट है वो इसीलिए। a और b का इंटरचेंज हुआ है बस। चले बेटा आगे, क्वेश्चन लिखो, फाइंड, क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इफ सेंटर 0 0, if center 0 0, focus 0, 8, focus 0, 8, and having eccentricity 1 by √2,
1/√2। ठीक है, देखो सेंटर ओरिजिन है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये लॉन्गिट्यूड में जा रहा है या ट्रांसवर्स में जा रहा है? बी से 0 का फोकस से 0, बीई। तो बीई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8 है ना, 8 आ गई। इसेंट्रिसिटी आपको √2 दे रखी, 1/√2 है ना, तो बी कितना हो गया? √2 × 8, बी आ गया। रिलेशन ऑफ ट्रांसवर्स एलिप्स क्या होता था? a² = b², 1 - e²। अब सब उधर फोकस करना पड़ेगा, सब कुछ। ठीक है, इधर नहीं। जैसे ही पता चला कि ये ट्रांसवर्स है तो सारी कंडीशन उधर जाएगी, इधर नहीं आना है फिर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से अब कितना हो गया? देखो a², ये हो जाएगा आपका √2 × 8 का स्क्वायर, 1 - 1/√2 का स्क्वायर। तो a² हो जाएगा आपका 64 × 2। ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/2। तो 64 × 2 1/2 काट देना। ठीक है, तो a² = 64। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 8। बोलो। ठीक है, a की वैल्यू 8 हो गई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² / a² प्लस y² / b², दिस 8√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो। देखो b बड़ा है, आएगा, b बड़ा होगा ही, होना ही पड़ेगा, ट्रांसवर्स है ना, इसलिए। बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose semi major axis is 4 units, 4 units and semi तो क्या है? Semi major axis is 4 unit and eccentricity 1/2. सेमी मेजर एक्सिस मींस, देखो इसमें दो केस बन सकते हैं। सुनो, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वाला भी बन सकता है और ट्रांसवर्स वाला भी बन सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं पता चल रही है। अरे भाई, सेमी मेजर एक्सिस तो ए वाला भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वाला भी हो सकता है ना, और ट्रांसवर्स वाला भी हो सकता है। ठीक है, इसमें दोनों केस बन सकते हैं। तो मैं एक आगे लिख देता हूं कि दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एलिप्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एलिप्स। पहला केस आप लॉन्गिट्यूडनल एलिप्स का ले लेना और दूसरा केस का ले लेना ट्रांसवर्स का ले लेना, दोनों कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो करो फटाफट। टोपी आ गया। पहला, अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी? सेमी मतलब आधी। टोटल मेजर एक्सिस कितना होता है? 2a। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें अगर तो लॉन्गिट्यूडनल ऐसा होता है ना, ये तो 2a/2 = 4 के बराबर। तो a किसके बराबर? 4। अब इसेंट्रिसिटी दे रखी है 1/2। तो अब रिलेशन लॉन्गिट्यूडनल में क्या लगाओगे? b² = a², 1 - e²। ध्यान दो, तो b² = 16, 1 - 1/4। तो b² कितना हो जाएगा? 16 3/4 4। तो
बी स्क्वायर कितना हो गया 12, बी कितना हो गया √12, प्लस माइनस नहीं ले रहा हूं मैं, बी पॉजिटिव होता है हमेशा, डिस्टेंस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, दूसरा ट्रांसवर्स की बात करें अगर, तो इसमें हमारा मेजर एक्सिस क्या हो जाता है, सेमी मेजर एक्सिस 2b। ध्यान दो 2b, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और इसेंट्रिसिटी तो 1/2 ही रहेगी, कोई समस्या नहीं है। अब रिलेशन इधर देखो a² इक्वल टू b², 1 माइनस e²। तो a की वैल्यू निकालनी है, b कितना हो जाएगा 16, 1 माइनस 1/4, तो a² इक्वल टू 16, 3/4, काटो 12, तो a कितना हो गया √12। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। बोलो ठीक है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एलिप्स, ये हमारा ट्रांसवर्स एलिप्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, नहीं रखें आज? ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ तक पहुंच गए हैं? इधर क्वेश्चंस का क्या सीन चल रहा है? क्वेश्चन नहीं लगाया जा रहा है। उसके बाद लगाए, उसके बाद नहीं लगाए, तो एग्जाम के बाद तो कितने दिन हो गए? लगा, चालू करो सारे, करो करो उसको। इधर स्टार्ट नहीं किया ना, क्यों है? करो, अभी कभी नहीं होता, करो। रूल बनाओ, 5 क्वेश्चन डेली करना है तो करना है, बात खत्म। भले खाना मिले ना मिले, 5 क्वेश्चन से ही मेरा पेट भरेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा, तभी मुझे नींद आएगी, तब जाके आप धीरे 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 ऊपर पहुंच पाओगे। हर दिन को पकड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि समझ पा रहे हो? हर दिन को आपको पकड़ना पड़ेगा। दिन तो रोज जा रहा है और मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो हमको भी तो करना पड़ेगा ना। फिर धीरे धीरे स्टार्ट करो, कोई समस्या तो। अब 2 घंटा नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे एक सब्जेक्ट, ठीक है? तो बहुत हर दिन को पकड़ो आप। जैसे हर दिन खाना खाते हैं कि नहीं, ऐसा आप लोग हर दिन क्वेश्चन खाओ। हमारा पोषण वही, हमारे विटामिन्स वही है जो हमें आगे बढ़ाएंगे। समझ में आया? अरे इज इट क्लियर? तो जो क्वेश्चंस करेगा वही आगे जाएगा। रिवाइज करने वाला कितनी बार रिवाइज करोगे यार? ये हो गया, एक ट्रांसफर्स हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, 50 बार कर लोगे। उसके बाद तो आपको क्वेश्चन चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहा है वो चाहिए। तो जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। समझ में आया? रिवीजन एक बार कर लिया बस हो गया। और हाँ, पुराना रिवाइज अभी मत करो, पुराना उठा के मत लाओ, अभी करंट पे फोकस करो। पुराने का टाइम आएगा, रहने दो उसको। भूल गए कोई बात नहीं, तो भुला ही है, 50% आप भूल ही चुके हो, ठीक है? कोई बात नहीं, उसको भी जनवरी में हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, टाइम मिलेगा उसको। पुराने के चक्कर में भी करंट के क्वेश्चंस नहीं छोड़ना, ये फिर आपका बैकलॉग में चले जाएगा। समझ में आया? ठीक है? तो वो सब स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी बस फोकस करो क्वेश्चंस पे। बस एक रूल बना लो, 5 क्वेश्चन डेली के करने हैं बस, ठीक है? 5 हिंदी से कर लो, 5 केमिस्ट्री कर लो। केमिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा कर लो, केमिस्ट्री तो आसान है, जल्दी ठीक हो जाते हैं बस।
आपको लगेगा आप बहुत आगे निकल जाओगे धीरे धीरे करके। अभी एकदम मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा यार 5 ही तो कर रहे हैं, नहीं, पर रोज करोगे रोज करोगे रोज करोगे आप बहुत आगे निकल जाओगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। पर वो इतना आसान नहीं है, वो टफ है। रोज का काम करना है वेरी टफ। सपोज बीमार पड़ गए 4 दिन तो भी करना है 5 क्वेश्चन, ठीक है। रूल तो रूल है। शादी में जाना है, शादी में आके करो, शादी से आके घर पे करो, सोना ही नहीं है, समझ में आया? उसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, माइंड में ऐसा रखना पड़ेगा। वो सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारी, पढ़ाई सबसे पहले प्रायोरिटी है, बाकी सब सेकेंडरी है, ठीक है, ये सब सेकेंडरी है। आप अगर स्टेबल हो जाओगे तो फिर सब आपके पीछे पीछे दौड़ लगाएंगे, आप उनके पीछे दौड़ लगाओगे तो फिर कोई मतलब थोड़ी। आप अपने काम के पीछे दौड़ लगाओ बस, ठीक है। और एक चीज बता रहा हूं मैं, सबसे आसान तरीका है पढ़ाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान। बहुत जल्दी स्टेबल हो जाओगे, और मैथ्स लिया है तो और जल्दी स्टेबल हो जाओगे। आपको दिखने लगेगा कि चलो हाँ यार हम लोग थोड़ा अपने पैर पे खड़े होने लगे हैं, भले वो कितना भी आप इनकम आप अर्न कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, बट एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि चलो यार हमने इतना मेहनत किया है तो हम इस मुकाम पे तो हैं। तो पढ़ाई सबसे आसान तरीका है। मेरे मामा जी का लड़का है, सगे मामा, बड़ा बेटा तो जॉब करता है बेंगलोर में है, छोटा बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है। मतलब जो अंडर 18 अंडर 20 में जो होता है ना, एमपी में अंडर 20 की टीम में है वो, बहुत मैचेस भी खेले, बट इतना टफ है उसको, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, और टीम में मतलब सेकंड थर्ड पे उसकी पोजीशन रहती ही रहती है अच्छों में, ठीक है। कब से लगा हुआ है, 10 साल 12 साल हो गए, पर वो बढ़ ही नहीं पा रहा आगे। मतलब उसको आगे बढ़ना चाहिए ना, सिलेक्शंस वाले आते हैं तो वो सिलेक्ट होना चाहिए ना, नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप सोचो ना 12 प्लेयर ही चाहिए उनको, कितने चाहिए, 20 चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऑल ओवर इंडिया से 20 ही चाहिए, तो बहुत टफ है, ठीक है। तो हर काम बहुत टफ है, पढ़ाई सबसे आसान है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। समझ में आया? जो रियाज करते हैं ये लोग 10-10 12-12 घंटे कंटिन्यू करते हैं, डांस करते हैं 10-10 12-12 घंटे कंटिन्यू करते हैं, तब जाके कुछ फिर हमको वहाँ से मिल पाता है, उनको कुछ मिल पाता है, ठीक है। कहाँ हम लोग कर रहे हैं 10-10 12-12 घंटे, 12 घंटे आप करो अलग ही चमकने लग जाओगे। अरे मैं पढ़ लूंगा, आंखों में पढ़ लूंगा कि 10-12 घंटे इसने पढ़ाई करी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने क्वेश्चन नहीं किए? वो है इंटरनल, आपको क्या पता क्या है मेरे में, बाकी वो है मैं पता कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप करो, आप 10 घंटे पढ़ के बताओ, एक हफ्ते बता दूंगा कि इसने 10 घंटे पढ़ाई करी है, उसकी आंखें चमकने लग जाएगी, क्वेश्चन चमकेंगे उसकी आंखों में, इसेंट्रिसिटी है ना, मेजर एक्सिस, फोकस, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। करो करो, ठीक है। अरे इज इट क्लियर?